हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के आईपीओ के बारे में। दोस्तों ये आईपीओ काफी फेमस हो रहा है राकेश झुनझुनवाला के कारण। और दोस्तों इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड काफी कम है। तो दोस्तों ये आईपीओ ओपन होगा 30 नवंबर को और इसकी क्लोजिंग जो है 2 दिसंबर को। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, मतलब हमें लगभग कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी साल दर साल कैसा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कैसा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, या ये लॉस मेकिंग कंपनी है। और फिर दोस्तों बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो आज की तारीख में ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड नहीं है, मतलब ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के आईपीओ की। मतलब इसका आज की तारीख में अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 0 चल रहा है। अब चलो ग्रे मार्केट का प्रीमियम तो 0 है, पर हम ये जान लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, इसकी फ्यूचर ग्रोथ वगैरह कैसी रह सकती है। तो दोस्तों स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया के अंदर। जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम करती है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो इसका मार्केट शेयर है लगभग 15.8% का, मतलब जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह बिकते हैं इंडिया के अंदर उसके अंदर इसकी जो हिस्सेदारी है 15.8% की, जिसके कारण क्या है कि ये लार्जेस्ट प्लेयर हो जाता है इंडिया के अंदर। दोस्तों अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, व्हीकल इंश्योरेंस होता है, और भी काफी टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो ये जो कंपनी काम करती है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, मतलब ये हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर लार्जेस्ट कंपनी है। तो दोस्तों 2021 के अंदर जो इसका टोटल GWP मतलब ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है 93,489.50 मिलियन। दोस्तों 2006 के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो दोस्तों अब कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है सेल्फ कॉर्प इन्वेस्टमेंट की, जिसकी हिस्सेदारी है लगभग 47.77% की। फिर दोस्तों जो ये आईपीओ फेमस हो रहा है राकेश झुनझुनवाला के कारण, तो उनकी और उनकी वाइफ की जो टोटल हिस्सेदारी है लगभग 18.21% की। और कंपनी की एक और प्रमोटर है वेस्ट ब्रिज। तो जो कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह सेल करती है, पहला तो है खुद के एजेंट्स वगैरह से करती है, उसके बाद जो कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं जैसे बैंक्स वगैरह हैं उनके द्वारा सेल करती है, और उसके अलावा अदर कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं उनके द्वारा ये अपनी पॉलिसीज वगैरह सेल करती है। सबसे ज्यादा जो इसकी पॉलिसीज वगैरह सेल होती है वो खुद के एजेंट से ही होती है। दोस्तों इसकी 2021 के अंदर टोटल 779 ब्रांचेस हैं 26 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरी के अंदर। और दोस्तों इस कंपनी की एक खास बात है कि ये लीडर है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, मतलब कंपनी साल दर साल रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसा जनरेट कर रही है। तो दोस्तों 2019 से लेकर 2021 की बात करें तो जो इसकी टोटल एसेट्स हैं वो लगातार बढ़े हैं। फिर दोस्तों बात करें इसके रेवेन्यू की, तो 2020 तक इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है, पर फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर ये कंपनी घाटे के अंदर आ गई। और टैक्स वगैरह काटने के बाद जो प्रॉफिट की बात करें तो 2019 के अंदर जो इसका नेट प्रॉफिट था लगभग 128 करोड़ रुपए का, जो 2020 के अंदर बढ़कर हो गया 268 करोड़ रुपए का, और 2021 के अंदर ये कंपनी 825 करोड़ रुपए के घाटे के अंदर आ गई। तो दोस्तों इसका कारण क्या है कि ये कंपनी 2021 के अंदर घाटे के अंदर आ गई। हालांकि दोस्तों हम पूरे कारणों का पता नहीं लगा सकते, पर दोस्तों कोविड इसका कारण हो सकता है, जिसके कारण ये कंपनी 18 महीने से घाटे के अंदर है। हालांकि दोस्तों कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काफी बूम आया है, मतलब काफी लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह खरीद रहे हैं। पर दोस्तों जो कोविड के टाइम वन टाइम जो पॉलिसीज का क्लेम आया था, मतलब जिन जिन लोगों की भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कराया होगा था, तो कोविड के टाइम काफी ज्यादा क्लेम्स आए थे। तो क्लेम की भरपाई के कारण भी काफी लॉस देखना पड़ा, और इसके अलावा कोविड के टाइम लॉकडाउन भी लगा हुआ था, उसके कारण भी इसको लॉस देखना पड़ा। और इसके अलावा इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। तो दोस्तों जो इसकी पीयर कंपटीटर्स हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस और इसके अलावा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो न्यू इंडिया के पीई है 15.30 और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का जो पीई है 46.66 का। और दोस्तों इसका जो पीई है वो नेगेटिव में, क्योंकि ये 18 महीनों से घाटे के अंदर चल रही है। फिर दोस्तों जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है न्यू इंडिया का 8.81% का, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का है 19.81% का, और इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी घाटे के अंदर, मतलब ये नेगेटिव चल रहा है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखने जैसी बात है कि जो इसकी पीयर कंपटीटर कंपनियां हैं वो कंपनियां 2021 के अंदर प्रॉफिट के अंदर है, और ये कंपनी 2021 के अंदर लॉस मेकिंग कंपनी है। तो दोस्तों फाइनेंशियली देखिए तो ये कंपनी काफी कमजोर नजर आ रही है। दोस्तों इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कमजोर होने के कारण जो इसका रिटेल पोर्शन रखा गया है लगभग 10% का, और इसका QIB पोर्शन जो रखा गया है 75% का, और जो इसका NII पोर्शन रखा गया है 15% का। जो भी कंपनियां इस तरह की लॉस मेकिंग कंपनियां होती हैं उनका लगभग जो रिटेल पोर्शन रखा जाता है 10% का। अब दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जो इसकी ओपनिंग डेट है 30 नवंबर को, और इसकी जो क्लोजिंग डेट रखी गई है 2 दिसंबर को। और दोस्तों जो इसका प्राइस बैंड रखा गया है 870 से लेकर 900 रुपए के बीच में। ये प्राइस बैंड मुझे थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है।
और इसके लॉट साइज की बात करें तो 16 शेयर होंगे एक लॉट के अंदर, और एक लॉट के अंदर हमें मिनिमम 14,400 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और दोस्तों मैक्सिमम हम 2 लाख के अंदर में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर। और दोस्तों जो इसकी लिस्टिंग है BSE और NSE दोनों पर होगी। और दोस्तों जो इसका इश्यू साइज रखा गया है, मतलब ये 7,249.18 करोड़ रुपए का IPO है, मतलब बहुत बड़ी साइज का ये IPO आने वाला है, जिसके अंदर जो फ्रेश इश्यू मतलब जो नए शेयर जारी कर रही है 2,000 करोड़ रुपए के, और इसके अंदर जो OFS मतलब प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे 5,249.18 करोड़ रुपए की। तो इस IPO के अंदर भी OFS काफी ज्यादा है, जिसके कारण ये कंपनी कम अट्रैक्टिव नजर आ रही है। हालांकि जो फ्रेश इश्यूज है, जितने भी पैसे जुटाए जाते हैं वो कंपनी की ग्रोथ के अंदर काम आते हैं। और जो कंपनी के ऊपर लगभग डेप्थ था 2021 के अंदर 250 करोड़ रुपए का, और अभी 6 महीनों की बात करें तो कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा डेप्थ बढ़ गया है। और दोस्तों जो एम्प्लॉइज को डिस्काउंट दिया जाएगा लगभग 80 रुपए का। अब दोस्तों टाइम टेबल की बात करें तो इसका जो अलॉटमेंट की डेट है 7 दिसंबर को, और इसके अलॉटमेंट नहीं होते तो रिफंड की डेट है 8 दिसंबर को। और दोस्तों अगर हमारे IPO अलॉट हो जाता है तो शेयर जो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे 9 दिसंबर को, और जो इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 10 दिसंबर को। और दोस्तों IPO जारी करने से पहले जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है लगभग 66.22% की, जो IPO जारी करने के बाद हो जाएगी लगभग 58.42% की। हालांकि IPO जारी करने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग भी काफी अच्छी है, मतलब 50% से ऊपर की ही रहेगी। और दोस्तों जो इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है के फिनटेक, मतलब के फिनटेक की वेबसाइट पर हम इसका अलॉटमेंट स्टेटस सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों फाइनेंशियली देखें तो ये कंपनी बहुत कमजोर नजर आ रही है। जो इसके पीयर कंपीटिटर्स हैं उन्होंने 2021 के अंदर प्रॉफिट जनरेट किया है, और इस कंपनी ने 2021 के अंदर लॉस जनरेट किया है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव बात हो जाती है। हालांकि ये कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट में आ सकती है, पर दोस्तों इसकी जो पीयर कंपीटिटर है उनसे कंपेयर करें तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है। और दोस्तों फ्यूचर की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर का फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है, मतलब जो इंश्योरेंस सेक्टर है फ्यूचर के अंदर इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। और फ्यूचर के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ इसका कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर मार्केट लीडर भी है, जो इसके लिए थोड़ी पॉजिटिव बात हो जाती है। और दोस्तों लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखें तो इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड काफी कम चल रही है। हालांकि आज की तारीख में देखें तो इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड बिल्कुल नहीं है, मतलब इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 0 बता रहा है। तो अगर आप इसके अंदर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे लगता है इस IPO के अंदर लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। ये IPO हो सकता है डिस्काउंट के साथ भी खुले, मतलब लॉस के साथ भी खुल सकता है। और अगर दोस्तों आप राकेश झुनझुनवाला को देखकर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है बाद में भी ले सकते हैं। और बाकी दोस्तों मुझे लगता है किसी को भी देखकर हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और दोस्तों मैं पर्सनली लॉस मेकिंग जो कंपनियां होती है उनको अवॉइड ही करता हूं। और दोस्तों मेरी पर्सनल बात करें तो मैं इस IPO को अवॉइड ही करने वाला हूं। और दोस्तों अगर आपको इस कंपनी के ऊपर विश्वास है तो मुझे लगता है इसके अगले जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह हमें देखकर ही इस IPO के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद क्या इस IPO में आप अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।